नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीके एरा में। दोस्तों, जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भारतीय भूगोल पे। इससे पहले हमारे भारतीय भूगोल हमने शुरू किया और भारतीय भूगोल पे इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है। और एक क्लास में जो पहली हमारी क्लास हुई है उस पर हमने क्या पढ़ा है, उस पर हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ा है। बेसिकली पहली क्लास में हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा, जिसे लैटिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में, उनके बारे में पढ़ा। और ये पढ़ा कि उनकी उपयोगिता क्या है, आखिरकार वो उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या वो काल्पनिक है या वास्तविक रेखाएं, कुछ इस तरह से बातें की थी हमने पहली क्लास में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी भारतीय भूगोल पे रहेगी और भारतीय भूगोल में जो आज की क्लास हमारे अक्षांश देशांतर को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे देशांतर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतर क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है और किस तरह से पृथ्वी काम कर रही है, कौन से देशांतर की वजह से किस देशांतर की वजह से किस तरह से हमारे समय पे प्रभाव पड़ रहा है। और हम थोड़ी सी जानकारी आज हमारे जो कटिबंध है, जो हमारे जलवायु में काम आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारी बेसिक 2-4 क्लासेस हमारी बेसिक की रहेंगी, उसके बाद हमारा भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल एक साथ चलेगा। ठीक है, तो आपका समय खराब नहीं करते, शुरू करते हैं भारत का भूगोल। और आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा वो देशांतर। तो आप हेडिंग डालिए देशांतर रेखाएं। आज की हेडिंग है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी मतलब ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं और ग्लोब पे काल्पनिक रेखाओं की सहायता से हमें किसी भी स्थिति का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी माइनिंग, किसी भी क्रॉप, किसी भी फसल, किसी भी चीज की हम स्थिति का पता लगा सकते हैं अक्षांश और देशांतर से। अक्षांश का काम मुख्यतः मेनली काम क्या अक्षांश का, कि हम स्थिति का पता लगाते हैं। और आज जो हम देशांतर पढ़ रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, समय का निर्धारण किया जाता है कि किस तरह समय निर्धारण किया जाता है, कहाँ पे टाइम 2 घंटे आगे है, कहाँ पे 2 घंटे पीछे है, किस तरह से किसी पश्चिम देश का टाइम हमारे पूर्व के देशों से आगे कैसे, इस तरह से इसका निर्धारण किया जाता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ग्लोब पे खींची गई लाइनें किस पे खींची गई है, ग्लोब पे। ये पृथ्वी मान लीजिए आप, और इस तरह से ग्लोब है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी इस तरह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन अभी हम इसी पे बात करेंगे, जब ये झुकी हुई वाली बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पृथ्वी गतियां पढ़ेंगे कि इस झुकाव से हमारे समय पे और हमारे ऋतुओं पे किस तरह प्रभाव पड़ता है। तो ये पृथ्वी है। पिछली बार हमने कहा था कि इस तरह से वृत्त खींचे गए, वो हमारे अक्षांश थे। देशांतर कैसे खींचे गए ग्लोब पे, वो हम पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पृथ्वी बनाते हैं बोर्ड पे। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। दिशाएं, उत्तर दिशा, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको, नीचे दिखेगा नहीं। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। ये है पूर्व दिशा। मैंने आपसे अक्षांश की क्लास में बात की थी कि अक्षांश रेखाएं इस तरह से खींची गई, हॉरिजॉन्टल, लेटी हुई खींची गई है, हॉरिजॉन्टल खींची गई है और एक दूसरे के समानांतर खींची गई है और पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है, वो थे अक्षांश रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं क्या है दोस्तों, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये उत्तर से टूवर्ड्स दक्षिण की तरफ खींची गई, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ है टूवर्ड्स, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, देशांतर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। और किस तरह से खींची गई, ये देखो दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव से खींच रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही है। ये रेखा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, इस तरह से खींची गई है। बीच में हम विषुवत रेखा
ड्रॉ कर सकते हैं इनके बीच में इस तरह से। ये देखिए, ये हो गई अपनी 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, और ये रेखाएं, ये जो रेखाएं ये क्या क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं। तो देश आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखाएं कहां से कहां खींची गई हैं, तो परीक्षा में आ जाए पश्चिम से पूर्व, गलत है। पूर्व से पश्चिम, गलत है। दक्षिण से उत्तर, गलत है। लेकिन उत्तर से दक्षिण खींची गई है देशांतर रेखाएं, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी होती है देशांतर रेखाएं, जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब है इनकी संख्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनकी संख्या कितनी है? तो पृथ्वी है, देखो दोस्तों, पृथ्वी है, गोल है ना, एक गोलाकार अंडाकार पृथ्वी है। जैसे मान लो ये है, ये पृथ्वी है। कोई भी गोल वस्तु होती है, कोई भी गोल वस्तु होती है तो कितनी डिग्री की होती है? उसकी जो माप होता है वो कितनी डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसको कैसे समझो? जैसे मान लो ये है, यहां पे देख लो, ये है, ये कितना है? 90। ये कितना है? 90। ये कितना है? 90। और ये कितना है? 90। तो 4 हो गई। तो इस तरह पूरा गोला, ये पूरा गोला बन जाता है दोस्तों, इस तरह से बन गया पूरा। तो 90 हो गई, तो 9 चौक 36 से कितना हो गया? 360 डिग्री हो गई। 360 डिग्री हो गई। तो पृथ्वी कितनी डिग्री है? पूरी पृथ्वी का अगर देखें तो 300, कोई भी गोलाकार वस्तु, पृथ्वी नहीं, कोई भी गोलाकार वस्तु कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। ठीक है, अब ये पृथ्वी जो रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं खींची गई इसी तरह आगे आगे हैं और इसी तरह पीछे है। इसको समझने के लिए ऐसे देख लीजिए दोस्तों, ये है, ये देखिए रेखाएं खींच रखी, 1 2 3 4 5। अभी इनको पीछे घुमा लो आप, ये पीछे भी है इस तरह से। ठीक है, जब ये चारों तरफ खींची गई हैं तो कितनी रेखाएं हो सकती है? मैक्सिमम कितनी रेखाएं हो सकती हैं? 360 डिग्री में मैक्सिमम कितनी रेखाएं होंगी? 360 होगी। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। लिख लो, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 360 है, क्योंकि पृथ्वी 360 है डिग्री पे है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अक्षांश। अब देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या की बात आ जाती है तो अक्षांश रेखाएं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 181 है रेखाएं, 181 अक्षांश। लेकिन अक्षांश व्रत कितने? 179 है। लेकिन जो ये 360 है संख्या, ये 360 डिग्री पृथ्वी है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। आप इसे ऐसे अब आप देखो, यहां पे मान लो ये 0 डिग्री देशांतर, मान लो ये 0 डिग्री देशांतर है, ये वाला, ये 0 डिग्री देशांतर मान लो। इसके इधर 180 होंगी, इसके इधर 180 होंगी, तो कितनी हो जाएंगी टोटल? 360। यहां 1 डिग्री है तो यहां भी 1 डिग्री, यहां 2 डिग्री, यहां भी 2 डिग्री, यहां 3 डिग्री, यहां भी 3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों? 360 हो जाएंगी इस तरह से। लेकिन अब हमारे मन में ये सवाल उठ रहा है सर कि पिछली क्लास में आपने हमें बताया था कि अक्षांश रेखाओं में 90 इधर है 0 डिग्री के ऊपर और 90 0 डिग्री के नीचे है और 1 0 डिग्री है, तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं थी। पिछली क्लास में आपने हमें यह समझाया था कि टोटल इस तरह से 181 रेखाएं हैं। लेकिन अब आप कह रहे हो कि 0 डिग्री के इधर 180, 0 डिग्री के इधर 180 और खुद एक 0 डिग्री देशांतर है, तो ये तो टोटल 361 हो गई। क्या हो गई दोस्तों? टोटल 361। और आप हमें बता रहे हो 360। आप हमें क्या बता रहे हो? 360। तो सर ये तो गलत बता रहे हो। नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही है, देशांतर रेखाएं 360 ही है। पहली चीज, पिछली क्लास में जो अक्षांश थे वो रेखाएं नोकर क्या थे? वृत्त थे। लेकिन ये क्या है? देशांतर रेखाएं, ये वृत्त नहीं, ये रेखाएं ही हैं। मैंने आपको बताया बॉल की सहायता से रेखाएं खींची गई हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। अब आप सोचो, ये 0 डिग्री देशांतर आगे आपको दिख रहा है, ऐसे पीछे दिख रहा है, ये इस तरह जाएगा तो 180 यहां पहुंचेंगे, 180 यहां पहुंचेंगे, पीछे जाके मिल नहीं जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे ना 180। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो, ये आपकी पृथ्वी मान लो पृथ्वी है ना। अब अपन इसको यहां रखते हैं, यहां रखा अपन ने इसको, और मान लो यहां रखा, दिख रहा है सबको? यहां रखा और यहां अपन ने इसमें 0 डिग्री देशांतर खींच दिया। ये 0 डिग्री देशांतर है,
ठीक है, अपन इधर चले 180 यहां आ गया, अपन इधर चले 180 यहां आ गया। ये पृथ्वी तब है जब चपटी है। अब अपन बात करें, ये यहां तक की बात मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गई है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इधर अपन 180 लाइनें खींच दी, अपन ने इधर 180 लाइनें खींच दी, ये हमने पृथ्वी को खोल दिया चपटा। अब अपन इसको गोल कर लें, जो पृथ्वी की है वास्तव में जो चीज है, ये हो गई गोल। 0 डिग्री सामने है, लेकिन देखो 180 के ऊपर 180 आ गया, गोल होते ही 180 के ऊपर 180 आ गया, आ गया। तो 180 जो देशांतर है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बात करूंगा, लेकिन जो 180 डिग्री पे जो देशांतर वो एक ही है। 180 पूर्वी देशांतर एक होगा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही मानेंगे, क्योंकि ओवरलैप कर जाते हैं, तो एक ही जब गोल हो जाती है। और जैसे ही आपने इसको खोला तो दोनों अलग अलग हुए, लेकिन पृथ्वी गोल है तो गोल ओवरलैप हो गए, तो ये हो गए 180। तो इसके मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। तो इस हिसाब से क्या है दोस्तों, इधर एक 179 होंगी, इधर 179 होगी, और एक 0 डिग्री देशांतर को मिला के कितनी देशांतर है हमारे टोटल? 360 देशांतर है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर एक ही माना गया है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, जो देशांतर रेखाएं वो ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कहां से कहां खींची गई है? उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी है? 360 है। कितनी संख्या इनकी? 360 है। और 180 डिग्री देशांतर है वो एक ही है, चाहे वो पूर्व का हो चाहे पश्चिम का हो। अब वो पूर्व पश्चिम कैसे, उसकी हम बात करते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई, बेसिक चीज थी, यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक बार फिर मिटाते हैं, फिर से पृथ्वी बनाएंगे कि अब 0 डिग्री देशांतर क्या है और इसकी क्या महत्ता है। 0 डिग्री देशांतर की महत्ता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि समय के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फिर से पृथ्वी बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ी ठीक नहीं बनी, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पृथ्वी बनाई। ये हमारी पृथ्वी है। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें क्या खींचने हैं? देशांतर खींचने हैं। अब हमारी जो महत्वपूर्ण बात आ रही वो आएगी। उत्तर से पश्चिम हमने देशांतर खींचे, देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण ये हमने देशांतर खींच दी। 1 2, यहां से देशांतर निकले इस तरह से, यहां से देशांतर खींच दिया, यहां से देशांतर ले लिया अपन ने, और इस तरह से ही देशांतर हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक, अब समय का निर्धारण करना था, देशांतर खींच दिए गए, अब समय का निर्धारण करना था। पिछली क्लास में मैंने आपको 0 डिग्री अक्षांश बताया था। इसी तरह 0 डिग्री क्या होता है? देशांतर होता है। देखिए देशांतर और अक्षांश क्या होता है? डिग्री में होता है। ये क्यों होते हैं, ये अलग से क्लास बनेगी किसी की डिमांड पे, क्योंकि इनकी इतनी उपयोगिता नहीं है एग्जाम में। तो डिग्री में क्यों होता है, अगर किसी को जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं 15-20 मिनट की क्लास लेके आपको समझा दूंगा। ये डिग्री में होते हैं, डिग्री और मिनट में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे 0 डिग्री अक्षांश था और उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये पूरा गोला है, और गोलार्ध का मतलब क्या होता है? आर्ध, गोलार्ध यानी आधा, गोले का आधा भाग। तो ये 0 डिग्री अक्षांश क्या है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है पृथ्वी को 2 भागों में। आधा गोला ये रहा, आधा गोला दक्षिण में, आधा गोला उत्तर में। ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दी थी। इसी तरह देशांतर में भी क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने और जो पृथ्वी खगोल शास्त्र थे, उन्होंने क्या करा कि एक जगह ले ली और वहां से देश से, उस शहर से निकलने वाले देशांतर को 0 डिग्री मान लिया काल्पनिक तौर पे, ताकि समय का निर्धारण किया जा सके। और वो क्या माना? इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, उसमें एक शहर है ग्रीनविच, आप सबने सुना होगा ग्रीनविच शहर का नाम। तो उस शहर से जो देशांतर गुजर रहे हैं ना दोस्तों, उस देशांतर को क्या मान लिया उन्होंने? 0 डिग्री देशांतर, या से क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। आपने सुना होगा 10वीं क्लास में, या जो बच्चे एडवांस उन्होंने सुना होगा, जो पहली बार देशांतर पढ़ा उन्होंने ग्रीनविच रेखा का नाम सुना होगा 10वीं क्लास तक। तो उसको क्या मान लिया? 0 डिग्री देशांतर। अपन ग्लोब में मान लेते हैं, मान लो यहां है वो 0 डिग्री देशांतर। कहां है? यहां है मान लो।
ये 0 डिग्री देशांतर यहां मान लिया, ये ग्रीनविच है और ग्रीनविच से उत्तर से दक्षिण ये देशांतर जा रहा है, तो इस देशांतर को इन्होंने क्या मान लिया, 0 डिग्री देशांतर। इसे क्या कहा गया दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर। इसका नाम दे दिया 0 डिग्री देशांतर, इसका नाम दे दिया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब ये कौन से शहर से गुजर रहा है, इंग्लैंड के या ब्रिटेन के कौन से शहर से गुजर रहा है, ग्रीनविच नाम के शहर से। तो इसी देशांतर का नाम क्या हो गया, ग्रीनविच रेखा। पढ़ा होगा किताबों में आपने, इस 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्रीनविच शहर से गुजर रही है। और इसी का जो तीसरा नाम है वो है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा क्या नाम है, प्रधान, किताबों में देखने, प्रधान यामोत्तर रेखा, यामोत्तर रेखा, इसी का नाम है प्रधान यामोत्तर रेखा। तो ग्रीनविच शहर से यूके के ग्रीनविच शहर से निकलने वाले देशांतर को वैज्ञानिकों ने 0 डिग्री देशांतर मान लिया। ये बात हमें समझ में आ गई। इसी का नाम ग्रीनविच रेखा, इसी का नाम प्रधान यामोत्तर रेखा है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है, अब ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूर्व में मैंने आपको बताया था, ये होती है हमारे, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये यहाँ पे है, तो इसके इधर का पूर्व होगा राइट साइड का और लेफ्ट साइड का पश्चिम होगा। ठीक है, तो इसके पूर्व में जो देशांतर आते हैं, इसके पूर्व के भाग को तो पूर्वी देशांतर बोला गया और इसके पश्चिमी भाग को क्या बोला गया, पश्चिमी देशांतर। क्या बोला गया, पूर्व के तो पूर्वी देशांतर, पूर्व में जो भाग आ रहे हैं जो देशांतर, पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और पश्चिम वाले भाग क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ये देख लो आप। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। अब थोड़ा आराम से बनाते हैं बीच में से, क्योंकि ये बीच की है बिल्कुल। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन इसको वापस से एक बार। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, अब ये मान लो दोस्तों आप, ये है 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है दोस्तों आपका, 0 डिग्री देशांतर। इसको बीच में मान लें, ये है 0 डिग्री देशांतर। इसे क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसे बोलते हैं अपन ग्रीनविच रेखा। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये ग्रीनविच रेखा हो गई। ठीक है, अब इसके जो पूर्व के हैं देशांतर, वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, इसके पश्चिम के क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 0 डिग्री के इधर कितने होंगे, 180 होंगे, तो यहां खींच दो आप। ये हो गए, ये हो गए पूर्वी देशांतर और ये हो गए पश्चिमी देशांतर। तो इस तरह से बात होती है। अब हम बात करें देशांतर की उपयोगिता क्या आती है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो ये देशांतर है ना, ये कितने डिग्री पे खींचे गए, प्रत्येक 1 डिग्री पे। मान लीजिए 0 डिग्री, यहाँ 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से। इसी तरह पश्चिम में आ जाए 0, 1, 2, 3, यानी इनके अंतराल कितने डिग्री का अंतराल है, प्रत्येक देशांतर के बीच में क्या अंतराल है, कितने डिग्री का अंतराल है, 1 डिग्री का अंतराल है। कितने डिग्री का अंतराल दोस्तों, 1 डिग्री का अंतराल है, 1 डिग्री का अंतराल है। और 1 डिग्री के अंतराल यानी प्रत्येक देशांतर के बीच के क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र से क्या बोलते हैं, गोरे। कभी एग्जाम में आ जाए आपके, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र, इन 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र यानी 1 डिग्री का जो अंतराल है, इसे क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, गोरे बोला जाता है। यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब महत्वपूर्ण बात आती, अब समय का निर्धारण अब करेंगे। देखिए, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी 2 गतियां करती है, एक तो परिक्रमण, एक परिभ्रमण। परिक्रमण गति में क्या होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी ऐसे। ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी ऐसे। ठीक है, एक चक्कर तो परिक्रमण ये हो गया। ये परिभ्रमण, ये इसका अक्ष है, परिभ्रमण गति, अक्ष अपने अक्ष पे घूमते घूमते चक्कर लगाती है। ठीक है, ये चक्कर लगाती है। तो ये जो चक्कर है, हालांकि पृथ्वी गतियां पढ़ाऊंगा जिसमें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो अपने अक्ष पे घूम रही है ना, ये कितने घूम रही है, कितने अक्ष पे घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। और 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है दोस्तों, 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, 24 घंटे। 24 घंटे ले रही है ना, यानी 24 घंटे में दिन रात हो जाती है ना। 24 घंटे में पृथ्वी एक बार सूर्य का चक्कर लगा लेती है और अपने अक्ष में भी एक बार घूम लेती है, तो 24 घंटे ले रही है। तो अब देखो आप, 360 डिग्री घूमने में ले रही कितने, 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटों को अगर अपन मिनट में बदलेंगे कितने मिनट हो जाएंगे,
40 मिनट हो जाएंगे 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी? 1440 बटे 360। 0 से 0 गया और 12 तिया 36, 12 36 और ये 12 बार गया और 3 चौक 12, यानी ये 4 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना ले रही है? 4 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट ले रही है? 4 मिनट। यानी 0 से 1 डिग्री पहुंचने में कितना समय लगेगा पृथ्वी को? 4। 1 से 2 पहुंचने में 4 मिनट, 2 से 3 पहुंचने में 4 मिनट। यहां से एक चीज समझ में आती है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट ले रही है, तो 15 डिग्री घूमने में कितना लेगी? 15 डिग्री चलने में 15 डिग्री घूमने में कितना लेगी समय? 15 गुणा 4, 15 चौक 60 मिनट, यानी 1 घंटा लेती है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये 4 मिनट आगे समय का निर्धारण करेगा। महत्वपूर्ण ये है कि 4 मिनट। तो आप ये कह सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि जो 1 डिग्री का अंतराल है, 2 देशांतरों के बीच में 1 डिग्री का अंतराल है, उस 1 डिग्री का अंतराल को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट। कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। ये बात हमारी यहां से क्लियर हो गई। ये बात हमारी यहां से क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी दोस्तों सबको। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, ये हो गई अपनी, इस तरह से 4 मिनट का समय लेते हैं। 1 डिग्री अंतराल में कितने का समय? 4 मिनट का। अब इसको मिटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं हमें, अब इसको मिटा देते हैं। चलो अब क्या है दोस्तों, देखो ये मान लो हमारी पृथ्वी छोटी सी, ठीक है, और ये सूर्य है, ये पृथ्वी हो गई। हालांकि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन यहाँ छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। ये सूर्य हो गया, है ना। जो पृथ्वी गति करी ना दोस्तों, ये पश्चिम दिशा हो गई और ये पूर्व की दिशा हो गई। और जो पृथ्वी गति करती है वो इस तरह से करती है, पश्चिम से पूर्व की तरह गति करती है। इसको यूं मान लो आप, यहां देख लो इसको, ये पृथ्वी है, ये तो पश्चिम से पूर्व, पहले पश्चिम घूमेगा फिर पूर्व घूमेगा, तो इस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। जब पश्चिम से पूर्व घूमती ना पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व, तो सबसे पूर्व भाग क्या होता है? सूर्य के सामने आता है सबसे पहले। जो पृथ्वी का पूर्वी भाग है वो सूर्य के सामने आता है सबसे पहले। और इसका क्या फायदा होता है, इसका क्या नतीजा होता है कि यहाँ पे सूर्योदय पूर्व में पहले होता है और पश्चिम में, यानी पृथ्वी के जो पूर्व में देश है, महाद्वीप है, वहां सूर्योदय पहले होगा। और जब पृथ्वी इस तरह घूम के पश्चिम में आएगी, कि सूर्य तो अपनी जगह है, सूर्य तो है ही नहीं, सूर्य घूम ही नहीं, सूर्य तो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन पृथ्वी घूम रही, तो पृथ्वी घूमते घूमते जब पश्चिम में आएगी, तो पश्चिम में जब सूर्य पड़ेगी, किरणें पश्चिम में पड़ेगी, बाद में पड़ेगी। तो इसका एक कथन ये निकलता है कि ये 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय आगे होता है ना। 0 डिग्री देशांतर ये है, तो 0 डिग्री देशांतर के जो पूर्व है, यानी पूर्व में समय आगे होता है हमेशा, तो यहां आप प्लस लिख सकते हो। और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में समय पीछे होता है। ये चीज देख सकते हो आप। इस चीज का क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा। तो 0 डिग्री देशांतर यानी पूर्व देशांतर का समय हमेशा आगे होगा और पश्चिमी देशांतर का समय हमेशा पीछे होगा। जब हम पृथ्वी गतियां पढ़ेंगे तब इसका बहुत महत्वपूर्ण आएगा, लेकिन अभी देख लेते हैं कि पूर्वी देशांतरों का समय आगे होता है और पश्चिमी देशांतरों का समय पीछे होता है। इस कथन को समझ लेते हैं किस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति की। क्या बात करते हैं? भारत की स्थिति की बात करते हैं। और भारत की स्थिति की बात करने के लिए हम एक नक्शा बनाते हैं छोटा सा भारत का। ये हल्का सा भारत का नक्शा है, थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन ये समझने के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हल्का सा भारत का नक्शा है। समझने की बात करते हैं, हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है। अब भारत क्या है? पूर्वी देशांतर में फैला हुआ देश है। 0 डिग्री के पूर्व में फैला हुआ है, तो इसके जो देशांतर है पूर्व में गिने जाते हैं। 0 डिग्री के इधर है, तो भारत के जो देशांतर वो क्या है? देखिए, ये पूर्वी देशांतर हो गया और ये पश्चिमी देशांतर। ये क्या है? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी भारत का जो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित देश है, ठीक है। तो भारत का जो देशांतर विस्तार वो कितना है दोस्तों? भारत का इधर से 68 डिग्री 7 मिनट और इधर है पूर्व में 97.7 डिग्री 25 मिनट इसका ये विस्तार है, ठीक है। और ये पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी छोर है। इस तरह से बीच में सिर्फ देशांतर गुजर रहे होंगे। वो कितने गुजर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। जब 97 डिग्री 25 में से
68.07 घटाते हैं तो 15 में 7 के तो कितने बचे 8, 1, 17 में से 8 के कितने बचे 9 और 8 में 6 के 2, है ना। तो कितने हैं 29 डिग्री 18 मिनट। ये 29 देशांतर निकल रहे हैं। एक देशांतर में कितने का अंतर बताया था मैंने आपको, कितना एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लग रहा है 4 मिनट। तो 29 डिग्री पार करने में कितना लगेगा 4, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 और 3 7 और 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, 116 मिनट। 116 को अपन लिख सकते हैं लगभग अपने कितना समय लग रहा है दोस्तों 1 घंटा 57 मिनट। ये समय है आपका 1 घंटा 57 मिनट का। 1 घंटा 57 मिनट को अपन मान ले 2 घंटे, क्या मान ले दोस्तों 2 घंटे मान लेते हैं। अपन ने 1 घंटा 57 मिनट को 2 घंटे मान लिए। या अपन मोटा मोटा बोले कि भारत से कितने देशांतर गुजरे 30 देशांतर। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर, 30 में 120 मिनट का अंतर था, 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत का सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने अंक का अंतर है, कि समय में कितने का अंतर है 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों 2 घंटे का। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के जो अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्व भाग का पश्चिमी भाग से समय का अंतर कितना है 2 घंटे का। आपके पुराने पेपरों में मिल जाएगा आपको। तो कितने का अंतर है दोस्तों 2 घंटे का अंतर है। कैसे समझ में आ गया। भारत से कितने देशांतर गुजरे, या तो एग्जाम में 30 आएगा या 29 आएगा, लेकिन 2 घंटे के हिसाब से 30 ही आपका एग्जाम में आएगा। तो इस तरह से हमारे अंतर है समय में। यानी सबसे पहले जब सूर्योदय, मान लो यहां पे अरुणाचल ये सूर्योदय पूर्व से हो रहा है, पूर्व में सूर्योदय 4 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे होगा, पश्चिम में कितने बजे, समय पीछे है 6 बजे, सुबह के 6 बजे। यहां सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो यहां सूर्योदय कितने बजे होगा, कितने बजे होगा 7 बजे होगा, नहीं होगा। यहां अगर मान लो 8 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो यहां कितने बजे सूर्योदय होगा 6 बजे, यहां का समय आगे। तो इस तरह से 2 घंटे का समय, ठीक है। लेकिन अब सबके मन में सवाल ये उठेगा कि सर समय 100 घंटे समय आप कह रहे हो, 2 घंटे समय आ गए, यानी यहां की घड़ी में समय अलग होगा पूर्व की घड़ी में, और हमारी घड़ी में समय अलग होगा, क्योंकि हम तो राजस्थान में पश्चिम में ही है, लगभग गुजरात के टच में ही है, तो हमारे सूर्य अलग होगा, समय अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। और इसी चीज को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया दोस्तों, एक समय रेखा बनाई, उसे क्या बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोला जाता है उसे दोस्तों, मानक समय रेखा। और हर देश, हर महाद्वीप से को जो समय जोन में, टाइम जोन में बांट दिया। जैसे भारत में एक टाइम जोन है, यानी एक मानक रेखा है, यूरोप में 11 है, अमेरिका में 6 हैं, इस तरह। यानी अमेरिका में 6 जगह पे 6 अलग अलग टाइम होते हैं, यूरोप में 11 जगह पे 11 अलग अलग टाइम होते हैं, भारत में एक ही टाइम है। भारत की जो मानक रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और वो इलाहाबाद या आज तो उसे बोलते हैं प्रयागराज या इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। कौन सी रेखा है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को भारत की मानक रेखा कहते हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री क्या है भारत की मानक रेखा, 82.5 डिग्री मानक रेखा है। और वो कहां से गुजर रही है, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। इलाहाबाद का नैनी है, नैनी में भी कौन सी सिटी से, बहुत फेमस सिटी है, सबको पता होगा, कालीन भैया की सिटी। किसकी सिटी भैया, कालीन भैया, गुड्डू भैया की सिटी है मिर्जापुर। कहां से निकल रही है ये, मिर्जापुर से। आप सब ने देखा होगा मिर्जापुर का सीजन 1 सीजन 2, तो मिर्जापुर से निकल रही है, इलाहाबाद के नैनी से निकल रही है 82.5 डिग्री देशांतर, उसे मानक रेखा कहते हैं। और ये 5 राज्यों से निकल रही है। इसका भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 राज्यों से निकल रही है। 5 राज्यों में पहला आता है यूपी, दूसरा आता है एमपी, यूपी हो गया, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, और फिर आता है एपी यानी आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारत की मानक रेखा गुजर रही है। कौन सी है भारत की मानक रेखा, 82.5 डिग्री मानक रेखा 5 राज्यों से गुजर रही है, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है, नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है, जो कि 5 राज्यों से गुजर रही है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एपी। ये भारत की मानक रेखा है। मानक रेखा मतलब यह, इस रेखा पे, इस देशांतर पे जो समय हो रहा है वही समय पूरे भारत में होगा। अगर इस देशांतर में 4 बज रहे हैं तो वही अरुणाचल प्रदेश में भी 4 बजेंगे उसके हिसाब से, यहां भी 4 बजेंगे। यानी हमारी घड़ी का जो समय है वो इस मानक रेखा डिसाइड कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी मानक रेखा है 82.5 डिग्री, जो कि 5 राज्यों से गुजर रही है, ठीक है। अब इसी तरह हम राजस्थान की अगर बात करें,
इसी तरह राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पश्चिम में क्या है, ये राजस्थान है, ये तो हो गया जैसलमेर, और इधर है सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर है, ठीक है। राजस्थान के अगर देशांतर विस्तार की बात करें तो इधर तो है 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर है 78 डिग्री 17 मिनट। तो अब अगर हमसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने देशांतर रेखाएं हैं तो उसको हम निकाल लेते हैं यहां से 78.17 और 69.30, ये 7, ये कितने 11 8, ठीक है, और ये कितना हो गया 17 में से 9 गए तो 8 है ना, 8.87, लगभग 9 देशांतर रेखाएं हमारे यहां से। अच्छा, इसका भी समय निकाल लेते हैं कि कितना समय होगा, हम देख लेते हैं धौलपुर से जैसलमेर के समय में कितना अंतर है, देख लेते हैं। अगर अपन ये देखें कि 8.87 को 4 से गुणा करें, क्योंकि 1 डिग्री में 4 है, 7 चौक 28 हो गए, 8 चौक 32 और 1 32 और 2 34 हो गए, है ना, 48, और 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35 मिनट 48 सेकेंड, लगभग 36 मिनट। कि धौलपुर में जब सूर्योदय होगा उसके 36 मिनट बाद जैसलमेर में सूर्योदय होगा। आप देख लेना, गूगल पे डाल के देख लेना कल का सूर्योदय का टाइम और जैसलमेर का सूर्योदय का टाइम और धौलपुर के सूर्योदय का टाइम देख लेना। धौलपुर में सूर्योदय होगा 4 बजे, तो जैसलमेर में होगा 4:36 पे होगा। तो इस तरह से ये बात है। अब है राजस्थान के बीच में से देशांतर निकल रहा है, 69 से 78 है, तो राजस्थान के बीच में से राजस्थान निकला 74 डिग्री देशांतर। इस 74 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती देशांतर। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, मध्यवर्ती, इसे राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर बोलते हैं। ये होता है राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए, समय की बात आप सबको समझ में आ गई होगी, है ना, मेरे हिसाब समय की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये पृथ्वी है, हमने वैसे बना लिया इसको, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है, जो कि ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये है 0 डिग्री देशांतर। और भारत का जो मानक समय है, अगर उसकी बात करें, मान लो भारत यहां है और भारत की मानक रेखा ये है और ये है 82.5 डिग्री देशांतर। क्योंकि पूर्व में है तो समय आगे होगा। तो हम अगर देखें कि इंग्लैंड का समय और भारत के समय में कितना अंतर है, अगर हम बात करें तो इसके बीच में कितना अंतर है, 82.5, तो लिख लो 82.5 लिख लो भैया, और 4 से गुणा कर दो क्योंकि 1 डिग्री 4 का अंतर है, तो 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ठीक है, और 8 चौक 32 और 33, 330 मिनट। 330 मिनट को देखें घंटे में बदले तो कितना होता है, 5 घंटे और 30 मिनट। यानी जो इंग्लैंड का समय है, इंग्लैंड में मान लो दिन के 12 बज रहे हैं, इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहे हैं, तो भारत में कितना बजेगा, भारत का समय आगे रहेगा, दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बजे बाद 1 2 3 आता है, तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे होगा, क्योंकि पूर्व में जो समय होता है आगे होता है। तो भारत में 5.5 घंटे बाद क्या बजेगा दोस्तों, 5.5, 12 के बाद क्या बजेंगे, 12 और 5 17, 7.5 यानी 5.5, 17.5 यानी 5.5 बजेंगे भारत में। जब ग्रीनविच रेखा पे यानी इंग्लैंड में जब 12 बज रहे होंगे दिन के, तो भारत में कितने बजेंगे, शाम के 5.5 बजेंगे। इसी तरह यहां पे 12 बज रहे हैं दिन के, तो अगर इधर किसी की बात करें 5.5 घंटे बाद इधर कितना समय होगा, 6 साढ़े 6 समय होगा ना, 6 साढ़े 6 बजेंगे ना। तो ये है, तो ग्रीनविच रेखा के इधर टाइम ज्यादा है प्लस में, और इधर माइनस में रहता है। और भारत में और ग्रीनविच रेखा के समय में कितने का अंतर एग्जाम में पूछता है, 5.5 घंटे का अंतर। ये बात हमारी यहां से क्लियर हो गई। चलिए, छोटी सी बात है जो वहां रह गई थी बतानी। ये हमारी पृथ्वी है और ये उत्तर से दक्षिण हमने ये भूमध्य रेखा है ना। अब उत्तर से दक्षिण हम रेखाएं खींच रहे हैं, इस तरह से देखो, इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं। तो यहां एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न ये है कि देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है, देखो यहां कम है,
यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ बढ़ती जा रही, ये बढ़ती जा रही, ये बढ़ती, यहाँ सबसे ज़्यादा आ रही। तो विषुव देशांतर रेखाओं के जो मध्य की दूरी सबसे ज़्यादा क्या है, भूमध्य रेखा पर है, और कितनी है, 111.37 किलोमीटर। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी घटती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, चाहे उत्तर की तरफ चल जाए चाहे दक्षिण की तरफ चल जाए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पे क्या होता है दोस्तों, देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती है, घटती जाती है। तो ये हो गई दोस्तों देशांतर रेखाएं हमारी। किस तरह समय का निर्धारण हुआ है, ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। यहां हमारी देशांतर रेखाएं कंप्लीट होती है। अब एक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लिख लेते हैं उसको, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये छोटा सा है, इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। आज कटिबंध नहीं हो पाएंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, कटिबंध हम अगली क्लास में लेंगे। अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तक ही पढ़ेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है, और ये सूरज है, ठीक है। यहां हम चलें तो ये 180 डिग्री देशांतर हो गया, और इधर चलें तो ये मान लो ये 180 डिग्री देशांतर हो गया, है ना। ऐसे ही बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 180 डिग्री देशांतर हो गया, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी को 360 डिग्री चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है दोस्तों, 24 घंटे लग रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो आधा यानी 180 करने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे। तो 180 के समय 12 घंटे लगेंगे। तो यहां पे अंतर कितने का है, 12 का इधर, और इधर अंतर कितना है, 12 का, तभी तो 24 घंटे होगा, ठीक है। यानी पूर्व का अंतर 12 घंटे आगे चल रहा है, पश्चिम का अंतर 12 घंटे पीछे चल रहा है, ये है। तो 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री है, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है दोस्तों, मान लो कि कोई इंसान है, वो यहां जा रहा है, इधर जा रहा है, पश्चिम की तरफ कर रहा है, पश्चिम की तरफ चल रहा है, और चलते चलते ये पहुंच गया कहां पे, पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री पे। खुलेगा कहां पे ये वापस यहां खुलेगा ना, यहीं खुलेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, ये 0 डिग्री है, कोई यहां से जा रहा है ना। तो मान लो ये पृथ्वी घूमी हुई है, ये यहां से है, पश्चिम से जा रहा है, तो खुलेगा पूर्व में ही, पूर्व देशांतर में चल जाएगा नहीं, समझ में आ रही बात, पश्चिम से पूर्व में आ जाएगा, पृथ्वी गोल है। तो ये कहां आएगा, यहां आएगा। कहां आएगा दोस्तों, यहां आएगा। तो 12 घंटे तो ये हो गए, और 12 घंटे ये हो गए। तो जैसे ये क्रॉस करेगा इधर, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि 180 तो एक ही है, जैसे क्रॉस करेगा तो इसमें एक दिन का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर के इधर, यानी पश्चिम में मान लो मंगलवार है, तो 180 डिग्री पूर्व के, 180 डिग्री यानी अंतरराष्ट्रीय देशांतर के पूर्व में क्या होगा, सोमवार होगा, एक दिन पीछे होगा। हालांकि ये क्या है, ये यही तो है, ये तो घुमा हुआ मैंने यहां दिखाया है तो यही। तो 0 डिग्री देशांतर के हमेशा क्या है, समय आगे चलता है, तो पश्चिम में समय पीछे ही होगा। लेकिन हम बात करें अगर 180 डिग्री देशांतर के रेफरेंस से बात करें, तो 180 डिग्री के पश्चिम में समय आगे होगा एक दिन, और 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय पीछे होगा, इसीलिए इसको तिथि रेखा कहते हैं, एक दिन का अंतर आ जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो ये था दोस्तों हमारे देशांतर पे जो आज हमारी क्लास थी, देशांतर की ये थी। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक बार आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कि आखिरकार ये है क्या, वीडियो किस बारे में है और किस तरह से। तो ये हमारी आज की देशांतर की क्लास थी। अक्षांश और देशांतर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अक्षांश देशांतर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो नहीं आ रहा है मैं समझा दूंगा, और किसी भी किताबें पुराने क्वेश्चन पेपर से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बना के समझा दूंगा, या मैं उसका आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यही थी। अगली क्लास हमारी रहेगी पृथ्वी की गतियों पे, किस पे, पृथ्वी की गतियों पर। उसके बाद हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी स्थिति। धन्यवाद और शुभ रात्रि सभी को।